स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट का लेक्चर नंबर 12। जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि हमने एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैंने ये जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है अकॉर्डिंग टू केपीके के जो बोर्ड है उसके तहत हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है। हमारे पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा का हमारा जो सूबा है उसका जो बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके तहत जो है हमने इन कोर्सेज़ को स्टार्ट किया हुआ है। और सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का हमने एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 12 आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो है एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 12 में आज के जो हमने टॉपिक आप लोगों ने सिलेक्ट किया है वो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्साइड। ये बुक को हम बिल्कुल एक सीरीज़ से हम आगे ले जा रहे हैं। आप लोग सेकंड ईयर की केमिस्ट्री को निकालें और बुक को चेक करें तो तरतीबवार आपको ये सारे लेक्चर इंशाल्लाह नज़र आते रहेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में है कि हमने ऑक्साइड्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करना है और हमारे पास कुछ ऑक्साइड्स लगे हुए हैं। तो आज का जो हमने लेक्चर देना है एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 12 है और उसमें हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्साइड्स को देखना है, उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखें, ये आप ही लोगों का चैनल है। केमिस्ट्री के बारे में आप इसके बारे में डिटेल देखेंगे। केमिस्ट्री वाला के नाम से मशहूर है। उम्मीद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और क्वालिटी एजुकेशन की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएंगे। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्साइड में हमने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को देखना है कि हमारे पास ये जो ऑक्साइड्स मौजूद हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने वाइट बोर्ड के ऊपर शो किए हुए हैं। यहाँ पर आप चेक करें कि सोडियम का ऑक्साइड्स है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स हैं। इनके अगर आप मेल्टिंग पॉइंट्स को चेक करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई आ रहा है। लेकिन अगर हम चेक करें यहाँ पर ये मेल्टिंग पॉइंट्स हम चेक करें सोडियम ऑक्साइड से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स को देखें ज़्यादा आ रहे हैं। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर अपने दिमाग में रखें, क्लियर रखें। ये सवाल पूछा जा सकता है कि सोडियम ऑक्साइड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड से क्यों कम है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि अगर हम सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंपेयर करवाना चाहते हैं, इसमें भी आयनिक बॉन्ड है, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है और यहाँ पर भी आयनिक बॉन्ड है। दोनों तरफ हमारे पास आयनिक बॉन्ड है। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो एक एटम के लिए यहाँ पर चार्ज +1 आ रहा है और यहाँ पर मैग्नीशियम एक एटम के लिए चार्ज +2 ला रहा है। तो हमारे पास चार्ज जब ज़्यादा होता है ऑक्साइड में और दोनों आयनिक कंपाउंड हैं तो चार्ज ज़्यादा होने की वजह से देखा जाएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा आ रहा है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो जितना चार्ज ज़्यादा होगा यानी कंपाउंड में उतना आपके पास देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा आएगा। इस वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट सोडियम ऑक्साइड से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। अगर हम इस तरफ आएँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड को देखें तो यहाँ पर चार्ज को देखें तो एक के लिए +3 है। चाहिए तो ये था कि जिस तरीके से यहाँ पर एक रूल हम बता रहे हैं कि चार्ज ज़्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम ऑक्साइड से ज़्यादा आना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम ऑक्साइड के मेल्टिंग पॉइंट से कम आ रहा है। इसकी वजह क्या है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इसमें आयनिक नेचर भी है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर आयनिक नेचर मौजूद है लेकिन साथ साथ इसके अंदर कोवेलेंट नेचर भी मौजूद है। तो कोवेलेंट नेचर आने से हम चेक करेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो आयनिक बॉन्ड है बनिस्बत मैग्नीशियम ऑक्साइड के कमज़ोर होता जाएगा। कोवेलेंट नेचर आने की वजह से जो इसका मेल्टिंग पॉइंट आया है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या हो गया है, कम हो गया है। अगर हम आए सिलिकॉन डाइऑक्साइड की तरफ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है और इधर हम सोडियम ऑक्साइड को देखें तो इसके अंदर आयनिक बॉन्ड हमें मिल रहा है,
तो यहाँ आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से मजबूत होता है। चाहिए तो ये था कि सोडियम ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ज़्यादा आता, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस सूरत में आप देखें कि यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट सिलिकॉन डाइऑक्साइड से कम आ रहा है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा आ रहा है। अगरचे आयनिक बॉन्ड रख रहा है, ये कोवेलेंट है, ये ज़्यादा स्ट्रांग है, ये कमज़ोर है बनिस्बत आयनिक बॉन्ड के। लेकिन याद रखें सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जॉइंट स्ट्रक्चर होता है, एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है। पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कुछ ये मॉलिक्यूल जॉइंट स्ट्रक्चर रखते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर रखते हैं, बड़े स्ट्रक्चर रखते हैं। और जितना स्ट्रक्चर जॉइंट होगा, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा, पार्टिकल एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, जिस तरह डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है। हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस हमारे पास डायमंड है, क्यों? वजह क्या है? उसके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, जॉइंट स्ट्रक्चर है। सिलिकॉन भी तो कार्बन की ही फैमिली है, ये भी जॉइंट स्ट्रक्चर बना रहा है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहा है। इस वजह से कोवेलेंट बॉन्ड के होते हुए भी ये सोडियम ऑक्साइड से मेल्टिंग पॉइंट को क्या रख रहा है? ज़्यादा रख रहा है। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो हमें सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में नज़र आते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स हमें नज़र आ रहे हैं, ये हमें नज़र आते हैं सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म्स हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म्स हैं। थोड़ा स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। तो सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म्स हैं, इनके अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो होती हैं वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं। और वैन डर वाल फोर्सेस जो हैं ये वीक फोर्सेस हैं, ये हमारे पास वीक फोर्सेस हैं। तो वीक फोर्सेस होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इनका कम हो गया है। देखिए 1600 से अचानक इतना कम हुआ है, 340 की तरफ आ गए हैं। 1610 से अचानक 340 तरफ चला गया है। वजह क्या है? ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड तो मौजूद है, लेकिन वीक वैन डर वाल फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके दरमियान वीक वैन डर वाल फोर्सेस हैं। इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम नज़र आ रहा है। हाँ, इनके मेल्टिंग पॉइंट में आप थोड़ा सा ये देखें, जैसे ये भी फास्फोरस का ऑक्साइड है, ये भी फास्फोरस का ऑक्साइड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 340 आ रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 23.8 आ रहा है। अब इतना फ़र्क क्यों आ रहा है? अगर दोनों फास्फोरस के ऑक्साइड हैं, डिपेंड अपॉन मास। यहाँ पर आपने देखना है मास को, मास जितना ज़्यादा होता है वैन डर वाल फोर्सेज उतनी ज़्यादा होती हैं। मास जितना ज़्यादा होगा वैन डर वाल फोर्सेज उतनी ज़्यादा होंगी, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन के 10 एटम हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 6 एटम हैं। तो ज़ाहिर बात है 10 एटम वाला का मास ज़्यादा होगा और 6 एटम वाले का मास कम होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा? कम रहेगा। इसी तरीके से यही रूल आप सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में लगा दें कि सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट हमें ज़्यादा मिल रहा है और यहाँ इसका मेल्टिंग पॉइंट हमें कम मिल रहा है। देखिए ये नफ़ी 17 है और नफ़ी 72 है, नफ़ी 17 और नफ़ी 72 में नफ़ी 17 ज़्यादा होता है। नफ़ी में जो मैग्नीट्यूड कम होता है तो पॉइंट ज़्यादा होता है। उसकी तरफ अब हमें यहाँ पर आए, क्लोरीन का ऑक्साइड है। इस सूरत में यहाँ देखें, यहाँ नफ़ी 92 है और नफ़ी 120 है। यहाँ नफ़ी 92 ज़्यादा है और नफ़ी 120 से। वजह क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन के 7 एटम है और यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम लगा हुआ है। तो जितना मास ज़्यादा होगा आपके पास मेल्टिंग पॉइंट भी उतना क्या हो रहा है? ज़्यादा नज़र आ रहा है। मास कम आ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी आपको क्या नज़र आएगा? कम नज़र आएगा। ये 120.6 आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म हमें नज़र आ रही है, यहाँ पर जो आपके मेल्टिंग पॉइंट कम हुए हैं इन ऑक्साइड्स के, वजह क्या थी? उनके स्ट्रक्चर अगर मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड रख रहे हैं या जॉइंट स्ट्रक्चर रख रहे हैं और ये सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म रख रहे हैं, इस वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स लो हैं। इसके अलावा इनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स में भी आपने चीज़ का ख्याल रखना है। आप देखें सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लें, 1950 है। और उसके बाद नीचे की तरफ आए तो बॉइलिंग पॉइंट इनके देखें, यहाँ पर चेक करें, इनके बॉइलिंग पॉइंट जो हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट है या एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट है या सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट है, ये सोडियम से ज़्यादा आ रही है, सोडियम ऑक्साइड से ज़्यादा आ रहे हैं। वजह वही है, यहाँ पर सबसे पहली वजह तो ये है कि यहाँ मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा होने से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम इस तरफ आएँ तो यहाँ एल्यूमिनियम के भी चार्ज ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सोडियम ऑक्साइड से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा।
हाँ, ये बात आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम का चार्ज +2 आ रहा है, एल्युमिनियम का चार्ज +3 आ रहा है, ये आ रहा है मैग्नीशियम का चार्ज और ये आ रहा है एल्युमिनियम का चार्ज। तो यहाँ पर अगर चेक किया जाए तो चार्ज बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट को तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर +2 वाला चार्ज का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो रहा है, यहाँ इसका कम हो रहा है। तो रीज़न तो मैं भी क्लियर करवा चुका हूँ कि यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड है। एल्युमिनियम ऑक्साइड आयनिक की नेचर होने के साथ साथ कोवलेंट कैरेक्टर भी शो कर रहा है, और ये प्योरली आयनिक बाड हमारे पास है। तो आयनिक बाड जो है कोवलेंट नेचर से मजबूत होता है, इस वजह से यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड का ज़्यादा होगा बनिस्बत किसके, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ज़्यादा होगा, बनिस्बत किसके, एल्युमिनियम ऑक्साइड्स के। और फिर देखें सिलिकॉन डाइऑक्साइड कोवलेंट बाड रखने की वजह से चाहिए तो ये था कि सोडियम ऑक्साइड से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम आना चाहिए था, लेकिन फिर वही बताए यहाँ पर जॉइंट स्ट्रक्चर है, जॉइंट स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सोडियम ऑक्साइड से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ हम बॉइलिंग पॉइंट को देख रहे हैं, अचानक कम हो गया है बॉइलिंग पॉइंट। वजह क्या है कि सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म है और इनके अंदर बंडल वार फोर्सेस पाए जाते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसके बॉइलिंग पॉइंट को चेक करें, फास्फोरस का ऑक्साइड है, ये भी फास्फोरस का ऑक्साइड है, ये ज़्यादा आ रहा है, ये कम आ रहा है। डिपेंड अपॉन मास, मास ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास ज़्यादा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 10 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन के 6 एटम है। ज़ाहिर बात है इसका मास कंपाउंड का ज़्यादा होगा, इसका मास आपके पास कम होगा। तो जब ये मास कम रखेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम रखेगा, ये मास ज़्यादा रखेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा रखेगा। यही सूरत हाल सल्फ़र ट्राईऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड में भी आपको नज़र आएगी। यही सूरत हाल आपको क्लोरीन के ऑक्साइड के अंदर भी नज़र आएगी कि मास आपके पास ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? वंडर वाल फोर्सेस जो हैं आपके पास, वंडर वाल फोर्सेस ये उस वक्त ज़्यादा हो जाती हैं कि जब मास क्या हो, ज़्यादा हो। तो मास ज़्यादा होगा तो वंडर वाल फोर्सेस ज़्यादा होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये जो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रख लेना है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हम इन ऑक्साइड्स को देखें तो ये जितनी भी ऑक्साइड्स आपको नज़र आ रही हैं, इन्होंने अपने आउटर मोस्ट शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सबको यूज़ कर लिया है। सोडियम ने अपने आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन था, 2 एटम है तो दोनों एटम ने एक इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिया है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन के साथ दोनों यूज़ हो रहे हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड्स के 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों यूज़ हो रहे हैं। सिलिकॉन के जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सब यूज़ हो रहे हैं। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जब यूज़ होंगे तो अगर आप देखें इन ऑक्साइड्स के जो मेटल्स हैं उनके आउटर मोस्ट जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन यूज्ड हो चुके हैं। इस वजह से देखा जाए तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन वगैरह मौजूद नहीं है इनके पास। तो जब इनके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो इसलिए नहीं मौजूद हैं, तो इसलिए सॉलिड स्टेट में देखा जाएगा, सॉलिड स्टेट के अंदर देखा जाएगा इनको कि ये नॉन कंडक्टर हैं। सॉलिड स्टेट में इनको देखा जाएगा तो हमारे पास क्या होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे। वजह क्या है? क्योंकि इनके पास मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। आउटर मोस्ट शेल के जितने भी ऑक्साइड हमारे पास मौजूद हैं इन्होंने अपने सारे इलेक्ट्रॉनों को यूज़ किया हुआ है। हाँ, अगर आप इनके इलेक्ट्रोलिसिस करना चाहते हैं, यानी लेट्स सपोज ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको आपने पानी में डाला हुआ है और यहाँ पर ये बना रहा है मैग्नीशियम आयन प्लस ऑक्सीजन आयन। इस सूरत में अगर यहाँ पर ये 2 ले लें और यहाँ पर भी 2 ले लें और यहाँ पर ये 2 ले लें, तो इस सूरत में जब ये आयन्स पैदा कर लें, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, और जब ये आयन्स पैदा कर लें तो आयन की सूरत में जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है उस वक्त ये कंडक्ट करेंगे करंट को। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब इनका हो जाए, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जब ये आयन पैदा कर लें तो उस वक्त जो है ये करंट पास
करेंगे जब ये आयंस पैदा कर लें, वरना सॉलिड स्टेट में ये नॉन कंडक्टर हैं और इलेक्ट्रोलिसिस करके जब ये आयंस पैदा करते हैं तो उस वक्त ये इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। तो एक मुख्तसर सा हमने एक लेक्चर लिया है यहाँ पर SNP ब्लॉक एलिमेंट्स का, लेक्चर नंबर 12, जिसमें हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्साइड्स थी, जिसका हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को यहाँ पर देखा है। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को केमिस्ट्री वाला के नाम से यूट्यूब पर मौजूद है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उन बच्चों को दें जो एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे।